सदगुरु कबीर कहते हैं, जो बातें मैं कह रहा हूं वो मेरे अपने शब्द हैं, मेरा अपना विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये अमुक ऋषि मुनि या अवतारी पुरुष का कथन है। साहब कहते हैं ये मेरे विचार हैं, मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। सदगुरु कबीर अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए प्रायः वेद शास्त्र आदि की दोहाई नहीं देते। ये नहीं कहते कि ये बातें वेद शास्त्र में लिखी है इसलिए मानो। उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो उनके अनुभव में आया वह कहा है। और खुद का जब अनुभव होता है उस अनुभव पर आदमी को पूरा विश्वास होता है, पूरी दृढ़ता के साथ वो बात कही जा सकती है। हम कितना भी वेद शास्त्र आदि का प्रमाण दे दें, लेकिन हमारा खुद का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक उसमें पूरी दृढ़ता नहीं होगी, उधारी का ही ज्ञान होगा। वो खुद का अनुभव जब हो तो वो खुद का ज्ञान होता है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, अब पढ़कर सुनकर याद करके जहाँ जैसा उचित समझते वहाँ कह देते हैं। लेकिन पढ़ी हुई सुनी बातें जब अपने जीवन में उतर जाती है तब फिर वो उधारी का नहीं रह जाती, खुद की बातें हो जाती। तो यहाँ साहब कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो उधारी का नहीं है, मेरा खुद का नगद ज्ञान है वह। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी। आँखन देखी मतलब अनुभव, जिया हुआ। और कबीरवाणी में जो आकर्षण है उसका कारण यही है कि वो बातें आँखन देखी बातें हैं, अनुभव सिद्ध बातें हैं। इसलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ कह देते हैं। हाँ, लेकिन साहब ने पूरी प्रामाणिकता के साथ कहने के बाद भी यह नहीं कहा कि तुम्हें इन्हें मानना होगा। कह देते हैं देखो विचार करो, ठीक लगे मानना। सांचा शब्द कबीर कह दिया, देखो विचार। मैं तो सत्य की बात कर रहा हूं, तुम हृदय में विचार करके देखो ये बात सही है या नहीं है। सही लगे तो मानना, न लगे तो छोड़ देना।
लेकिन साहब अपने सामने बैठे श्रोता को या किसी चीज को समझा रहे हैं उसे कहते हैं ये बातें तुम्हारे लिए है। तू शब्द का यहाँ ये भी अर्थ है, सामने जो भी बैठा होगा मनुष्य ही है। सदगुरु कबीर की जो बातें हैं, उनका जो उपदेश है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए। ये बात जरूर है, उनके सामने जिस ढंग का श्रोता आया उस ढंग से उन्होंने बातें कही है। कुछ बातें ऐसी होती है सार्वजनिक सभा में खुल करके सबके सामने कह दी जाती है, क्योंकि सबके लिए हितकर होती है बातें। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक सभा में खुल करके नहीं कही जा सकते, कुछ विशेष साधकों के लिए ही होती है। लेकिन वो साधक भी तो मनुष्य ही है। साहब कहते हैं ये मेरे जो शब्द हैं, मेरे अनुभव की बातें, उसके लिए तुम अधिकारी हो, तुम वो बातें तुम्हारे हित के लिए है। निश्चित है कि कबीर साहब की जो बातें हैं किसी एक वर्ग, एक वर्ण, जाति, समाज विशेष के लिए नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है कि नहीं ये अमुक के लिए है, वो अमुक के लिए नहीं है। मानव मात्र के लिए। जो सुने और जो समझे, जिसको आवश्यक हो। ज्ञान की बातें सबके लिए होती है, लेकिन सभी पात्र नहीं होते। पात्र कुछ लोग ही होते हैं। लेकिन साहब यहां सावधान करते हैं, सुनि मत जाहु सरक। सुनो तो, किंतु सुन करके सरक मत जाओ, खिसक मत जाओ, भटको मत वहां से। ऐसा क्यों कहते हैं साहब? आखिर जो सामने बैठा है वो सुनने के लिए तो आया होगा ना। ऐसा भी हो सकता है साहब अपनी बातें कह रहे हों किसी से, जो भी सामने बैठे रहे हों, उनसे साहब सदगुरु कबीर अपनी बातें कहते रहे हों, और कुछ क्योंकि सभा में सब किस्म के लोग भी आ जाते हैं, उनमें किसी ने कह दिया होगा साहब ये जो बातें आप कह रहे हैं ये बात कहाँ लिखी हुई है, ऐसा आप कहते हैं। आज भी लोगों से सही बात कहो, जो बात सामने जो बैठा श्रोता है, जो व्यक्ति पूछ रहा है, उसकी मान्यता के विपरीत हुई तो तुरंत वो प्रश्न करेंगे कि ये बात कहाँ लिखी हुई है। मतलब बात कितनी भी सच क्यों ना हो, जब तक उसे ये न बताओ कि ये अमुक ग्रंथ में, अमुक शास्त्र में ऐसे लिखे, तब आदमी विश्वास नहीं होता। कहते नहीं, प्रमाण बताओ तब हम मानेंगे।
प्रमाण सत्य नहीं उनके लिए, प्रमाण उनके लिए शास्त्र है। और जो शास्त्र को प्रमाण मानेगा कभी वो सत्य को समझ नहीं सकता, कभी वो स्थिर होकर के रह नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र में तो अनेक किस्म की बात है। जो किसी उसने पूछा होगा सदगुरु कबीर से, सब ये बात कहाँ लिखी है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा जैसा आप कह रहे हैं। तब साहब ने कहा कि ये मेरे शब्द हैं, शब्द हमारा, ये मेरे शब्द हैं, ये किसी शास्त्र के शब्द नहीं है। और तुम्हारे लिए कह रहा हूं इसको, ये दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये भी है, ज्ञान की बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, आचरण करने में उतनी कठिनाई का अनुभव होता है। श्रोता तो बहुत होते श्रोता बहुत होते हैं। सुन, सभा लगी है, सत्संग हो रहा है, बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं सबके सब जिज्ञासु हो या मुमुक्षु हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो औपचारिकतावश आते हैं, कुछ लोग उत्सुकतावश आते हैं, कुछ लोग किसी और कारण से आते हैं। तो ज्ञान की बातें तो सुन लेते हैं, और सुनने की बात ही कहाँ है। ज्ञान की बातें तो हर आदमी जानता है, किंतु मन ठहरता नहीं है ज्ञान की बातों में, खिसक खिसक जाता है मन वहां से। पुरानी आदतें आदमी को स्थिर नहीं रहने देती है। माया का मोह मन में ज्ञान की बातें ठहरने नहीं देता है। सुनता तो है आदमी, लगता है कि यही श्रेय सही है, किंतु स्थिर नहीं हो जाता। साहब ने जो कहा है, जैसी गोली गुंबज की निज परी ठहरा। गुंबद पर गोली रखो, गुंबद ऊपर में गोल है, गोली भी गोल है, तो गुंबद पर गोली ठहरती नहीं है। साहब ने तो ऐसे कह दिया है कि ये मूर्ख, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा। जैसे गोल गुंबज में गोल गोली नहीं ठहरती है, ऐसे ही मूर्ख का हृदय होता है, उसमें ज्ञान के शब्द नहीं ठहरते। अब प्रश्न है कि ये मूर्ख कौन हो सकता है, कि मूर्ख किसे कहा जाए? सच बात यह है जिनके लिए साहब कहते हैं कि गुंबद की गोल गुंबद में गोल गोली नहीं ठहरती, ऐसे ही मूर्ख के हृदय में ज्ञान शब्द नहीं ठहरते। उस मूर्खों में हमारी आपकी भी गिनती है, वो मूर्ख दूसरा नहीं है। ये जरा सोचो, या सोचे हम खुद कि ज्ञान की बातें मेरे मन में कितनी कितनी ठहर रही है, और ठहर रही है तो केवल दूसरों को बताने के लिए ठहर रही है या खुद के जीने के लिए? ज्ञान की बहुत बातें हम सुनते हैं, कितना ठहरता है हमारा मन उसमें, कितना हम उसको जीते हैं।
दूसरों को मूर्ख कह देना बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। खुद की मूर्खता को समझना बहुत कठिन है। और जो खुद की मूर्खता को समझ ले वही ज्ञानी है, वही साधक। उसको आप साधु कहो या कुछ भी कहो। जानते हैं ये बातें गलत, छोड़ नहीं पा रहे हैं। जानते हैं बात सच है, इसी में कल्याण है, लेकिन बातें मन में ठहर नहीं रही है। तो क्या हम लोग मूर्ख नहीं हैं? सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही लोग हैं। कितने कितने ज्ञान वैराग की बातें कहते हैं, जब सामने खड़े हो बैठ जाते हैं मंच पर और सामने माइक आ जाता है, तब ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी और त्यागी वैरागी हम ही हैं। और वो ज्ञान तब हमारा कब तक रहता है? जब तक माइक सामने है तब तक। सामने माइक हटा मतलब सब गया दूसरों के लिए। सब साहब कहते हैं सुनी मत जाओ, इसलिए साहब कहते सुन करके सर को मत। यही तो हो रहा है आज तक। अनादिकाल से ज्ञान की बातें सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो बातें न मन में ठहरी या कहते हो मन उन बातों में टिक नहीं पाया। खिसकता गया मन, खिसकता गया, खिसकता गया, पतित होता चला गया, नीचे गिरते गए। इसीलिए आज भी भटक रहे हैं। और वर्षों बीत जाता है, बीत जाता क्या, बीत गए वर्षों। जितना चाहिए क्या ध्यान में उतना मन लगता है, जितना चाहिए का वैसे शांति का अनुभव हुआ, जितना चाहिए का वैसी साधना हो पा रही, जितना चाहिए वैसा वैराग भाव मन में आया। खुद के लिए सोचे ना हम लोग, दूसरों के लिए क्या। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूं ये मेरे शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने अनुभव से निकली हुई बातें हैं, और तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं उसको, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। तुम इसके अधिकारी हो, किंतु सुन करके पुनः पुनः उन वासनाओं की तरफ बहो मत। साहब कहते सुनी मत जाओ, सर सुन करके सरको मत, खिसको मत। ये खिसकना क्या है या सरक जाना क्या है? ज्ञान की तमाम बातें सुनने समझने के बाद भी बार बार विषय वासनाओं का चिंतन मन में होते रहना और उनमें सुख का अनुभव होते रहना। ज्ञान की बातों के आचरण में सुख का अनुभव ना हो पाना, किंतु विषय विकारों सुख का अनुभव होना, उसकी खोज के लिए दौड़ते रहना, ये खिसक जाना है। एक जगह सत्संग कार्यक्रम था, अच्छी भीड़ लगी थी। एक प्रवक्ता ज्ञान और वैराग और ध्यान साधना की बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, सचमुच बहुत ऊंची बातें बता रहे थे। तो अब बीच बीच में लोग आ जाते हैं, भगत हैं कुछ लोग। मंच ऊंचा था, वहां से उसने 10 रुपया 20 रुपये का एक नोट चढ़ाया भगत को आकर के। चढ़ाया तो, लेकिन वो नोट नीचे गिर गया। तो प्रवचन करना छोड़ करके वो नोट को झांकने लगे प्रवक्ता। अभी तो हम वैराग की बात कर रहे थे,
वो उन्हीं के लिए नहीं है, उनमें हमारी आपकी भी गिनती हो सकती है। ऐसा मत समझना कि वही एक व्यक्ति की बात है। एक साधु है, कई वर्षों से साधु मार्ग में है। अब साधु तो है, सत्संग में आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जहां सत्संग होगा वहां पहुंच जाते हैं पूजा के लिए, जमा कर रहे हैं पैसा। खुद की बीमारी में पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। लोग सरक रहा है ना मन, जानते सब छोड़ करके जाएंगे। जब माइक सामने आ जाएगा तब कहा क्या जाएगा, कुछ लेकर के आए नहीं हैं, कुछ लेकर के जाएंगे नहीं, यही चीजें मिली है और यही छूट जाएगी। क्या लेकर के जाओगे जरा सोचो तो। दूसरों कहेंगे, इसलिए जब कुछ लेकर नहीं जाना है तब लोभ छोड़ करके खाओ खिलाओ, सेवा पुण्य दान भक्ति में लगाओ, ये दूसरों के लिए है। लेकिन खुद की बीमारी में अपना पैसा जो मिल रहा है उसको खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेकर के जाएंगे। केवल एक ऐसी बात ही नहीं है, तमाम बातें ज्ञान के सुनते सुनते हुए भी मन ठहर कहां पा रहा है। क्यों? साधना की कमी। जो विवेकपूर्ण बातें अनुभव माने चाहिए वो हम अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो अनुभव साधना से होगा। हम कितना पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कितने बड़े गुरु हमारे हो जाए, हमारे गुरु कितने ज्ञानी वैरागी हो जाए, लेकिन जब तक खुद ही साधना नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं हो सकता। और अनुभव पूर्ण बातें ही काम में हम आएगी हमारी, उससे कल्याण हमारा होगा। शास्त्रों की बात, लिखी बातों से और सुनी हुई बातों से कल्याण नहीं होने वाला है, और मन ठहरता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सुनी मत जाओ सरक, मैं कह रहा हूं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, और मुझे मालूम है कि तुम मेरी बातों के पात्र हो, अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऐसी बातें कह रहा हूं। लेकिन ध्यान देना, इन बातों को सुन करके आचरण करो, तब ये बातें तुम्हारे काम में आएगी। और सुन करके खिसक जाओगे, फिर यहां से उठे तो अब होता यही है। जब तक हम बोलते रहते हैं या जब तक सुनते रहते हैं, मन सही रहता है, और जैसे ही खत्म हुआ बोलना, कहना, सुनना, फिर वही जा रहे हैं। अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। यदि निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों की परख करो। इन निज तत्व, जब निज तत्व की बात आती है तब पर तत्व को भी समझना होगा। निज तभी होगा जब पर होगा। पर नहीं है तब स्व और निज की बात नहीं आएगी। यहां से आपको निज तत्व की बात करें, निज तत्व को चाहते हो, इसका मतलब क्या है? क्यों साहब ऐसा कह रहे हैं निज तत्व को? इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मन फंसा हुआ है पर तत्व में, और पर तत्व में मन का फंसा रहना यही है ज्ञान की बातें सुन करके सरक जाना। जब तक परतत्व मीठा लगेगा, जब तक परतत्व में आनंद आएगा, तब तक निज तत्व समझ में नहीं आने वाला है। चाहते हैं निज के लिए, हम पर को भी चाहते हैं तो पर के लिए नहीं चाहते, निज के लिए ही चाहते हैं। लेकिन
पर का मोह छूट नहीं पाता है। पर में हमारा शरीर भी आएगा, निज अपना आत्मा है, स्वस्वरूप है, चेतन है, जीव है, उसका कुछ भी कहो, क्योंकि वो कभी छूटे, जो कभी छूटे ना, जो मिला ही नहीं है तो बिछड़ेगा, छूटेगा किससे? खुद ही है। अपने आप से हम बिछुड़ कैसे सकते हैं? किंतु इतना होने पर भी निज तत्व की याद कहाँ रहती है? निज तत्व हमेशा भुलाया रहता है, स्वस्वरूप अपना भुलाया रहता है, और स्वस्वरूप को भूल जाना यही है सरक जाना, खिसक जाना, बहक जाना। यहां सदगुरु कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख। अब बात यहां है निज तत्व, तो लोग ये मान लेते हैं, अब समझ है, अनेक कितने पारखी साधु संत मिले, तत्व सुने, मतलब जड़ हो गया वो। तत्व का अर्थ क्या होता है ये समझना नहीं है उनको। जड़ तत्व कहा जाता है तो तत्व तो जड़ है। साहब ने यहाँ निज तत्व ऐसे कह दिया, ये जीव जो है तत्व कैसे हो जाएगा? बलिहारी है उनकी समझ की। मतलब एक शब्द का एक ही अर्थ होना है। तत्व मतलब होता है सत्य, वास्तविकता, अंतमी सत्य जो एक आदमी कह सकते हैं। तो अंत में सत्य क्या है? हमारा अपना होना, हर व्यक्ति का अपना आपा, हर व्यक्ति के लिए उसका अपना जो अस्तित्व है वो उसका निज तत्व है। खुद को समझना। तो साहब कहते हैं निज तत्व को चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, ये कह सकते हैं अपने आप में स्थित होना चाहते हो, अपने परमात्मा माना चाहते हो, आप किस शब्द का प्रयोग कर लो, तो शब्दों को परखना होगा। अब शब्दों को परखना क्यों है? साहब तो यहां कह रहे हैं ये मेरे शब्द हैं, अनुभव के शब्द हैं, और तुम्हारे लिए कह रहा हूं। फिर भी साहब यहां क्यों कहते हैं शब्दों को परखो? क्योंकि शब्दों के जाल में आदमी का मन घुसा हुआ है। शब्द समुदाय, शब्दों का जंगल, इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा जंगल है कि उसमें घुस जाओ तो वहां से निकलना मुश्किल। जैसे घनघोर जंगल में एक अपरिचित आदमी निकल, जहां कोई पगडंडी भी दिखाई न पड़ती हो, उस जंगल में कोई आदमी एकाएक पहुंच जाए या उसे कोई छोड़ दे, और चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, वो क्या करेगा? वो भूखा प्यासा वहीं भटक भटक करके मर जाएगा। उससे बड़ा भयानक जंगल है शब्दों का जंगल। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये स्वामी शंकराचार्य ने को भी कहना पड़ा है। शब्दों का जाल महारण्य है, महाजंगल है, चित्त के भ्रमण का कारण बन जाए, चित्त के भटकने का कारण बनता है। और चारों ओर
शब्दों का शोर सुनाई पड़ रहा है, जहां जाओ शब्द शब्द, और सब दावा कर रहे हैं मेरी बात सच, मेरी बात सच, मेरी बात सच। सबको अहंकार है, सबको अभिमान है कि मेरी बातें सच है। इसलिए तो आप कहते हैं शब्द ही लो परख, शब्दों को परखो, जिज्ञासु बनना पड़ेगा, मुमुक्ष और उससे अधिक निष्पक्ष। इसलिए तो कहा गया है ना, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश यसारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्या। अनंत शास्त्र, अनंत मतलब असंख्य शास्त्र, अनेक विद्याएं हैं, जीवन थोड़ा है, विघ्न बाधाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए जो सार है उसको समझो। यहां सदगुरु कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, यदि निज तत्व को चाहते हो, अपनी शांति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपने आप को परखना चाहते हो, आत्मस्थित होना चाहते हो, तो शब्दों को परखो। परखने का मतलब क्या है? सुनते ही मान नहीं लेना, किंतु चिंतन करना, ये बात सही है या नहीं है, विवेक युक्त है या नहीं है, तर्कयुक्त है या नहीं है। जब तक ये कसौटी नहीं लगाएगा आदमी, तब तक धर्म के नाम पर, ईश्वर परमात्मा शास्त्रों के नाम पर कहे हुए शब्दों को आदमी परख नहीं पाएगा। बड़े बड़े कहलाने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले, बड़े त्यागी तपस्वी सन्यासी बैरागी कहलाने वाले लोग क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं? क्योंकि वे शब्दों को परखना चाहते। भगवान की बात है, ऋषि मुनि की बात है, वेद शास्त्र की बात है, हम उनमें तर्क भला कैसे कर सकते हैं? हमें उतनी क्षमता कहाँ है? बस फिर भटकते रहो जीवन में, भटकते रहो जीवन में। जब तक निष्पक्ष होकर के शब्दों को परखा नहीं जाएगा, ये शब्दों का जंगल कटेगा नहीं, आदमी सिर्फ। और जब तक किसी एक ग्रंथ को, चाहे नाम कुछ लो, किसी एक ग्रंथ विशेष को, किसी एक शास्त्र विशेष को परम प्रमाण माना जाएगा, किसी एक व्यक्ति विशेष को परम प्रमाण माना जाएगा, तब तक सत्य की समझ नहीं हो सकती, तब तक सही ज्ञान नहीं हो सकता। वो व्यक्ति आदरणीय है, ग्रंथ आदरणीय है, पूजनीय है, ये ठीक, लेकिन सत्य तो उससे भी बड़ा पूजनीय है ना, सत्य तो उससे बड़ा पूजनीय। सत्य से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और व्यक्ति विशेष के नाम पर सत्य को छोड़ बैठे तो व्यक्ति तो हाथ लग जाएगा और सत्य छूट जाएगा। नाम कुछ भी ले लो, व्यक्ति विशेष तक ही केंद्रित है आदमी को, या और कोई ग्रंथ विशेष तक केंद्रित, कभी भी सही रास्ता उसे नहीं मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं शब्द ही ले परख, शब्दों को परखो, सच है या झूठ है। सच है तो कोई बात नहीं, झूठ है तो अपने आप कट जाएगा। क्यों डरते हैं लोग? जिन्हें संदेह रहता है कि मेरे शब्द के, मेरे विचार गलत तो नहीं हो सकता होगा कहीं, वो डरते नहीं, परखो मत। जिन्हें लगता है
मेरे विचार सही हो कर ठीक है, देखो भालो परखो। तो इसमें इस साखी में 3-4 बातें हैं। पहली बात है, साहब कहते हैं जो बात मैं कह रहा हूं वो मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने अनुभव के शब्द हैं, आंखन देखी है। ये किसी परंपरा या बेशास्त्र वाली बात ही नहीं है, इसलिए लिखा उसमें कर रहा हूं। परंपरा बेशास्त्र आदर नहीं है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं अनुभव सिद्ध खास बात है। ये अनुभव सिद्ध आंखन देखी बात, विवेकपूर्ण बात है, और तुम उस बात के अधिकारी हो। दूसरी बात ये है, साहब ये नहीं कहते कि तुम अमुक जाति के इसलिए, तुम मनुष्य हो इसलिए मेरे बात के अधिकारी हो। माना मान अगली पंक्ति जो अर्धाली उसमें साहब सावधानी की बात कहते हैं। ज्ञान की बातें हैं, तुम्हारे कल्याण की बातें कह रहा हूं, लेकिन खिसकना मत। फिर घूम करके जिस जंजाल को, जिस माया मोह को, जिस विषय विकार को छोड़ करके आए हो, उधर मन फिर खिसकने ना पाए, उधर मन भटकने ना पाए। सावधानी यह रखनी होगी, तब ये बातें समझ में आएगी। दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं निज तत्व को समझो। निज तत्व वह है जो कभी न छूटा है न छूटेगा, अपना अस्तित्व, अपना आपा, अपना स्वरूप, उसे जिस नाम से याद करना चाहो कर लो। लेकिन इसको भी करने के लिए निष्पक्ष जिज्ञास होना पड़ेगा, मोक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्षता ही सत्य को समझने के लिए, निष्पक्षता प्राण तत्व है। और निष्पक्षता में व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण नहीं होता, परंपरा प्रमाण नहीं होती, सत्य प्रमाण होता है। सत्य को जिज्ञासु बनना है, सत्य को समझना है, वो भी विनम्रता पूर्वक। लेकिन सचमुच में यदि कल्याण चाहते हैं, नित्य तत्व को चाहते हैं, तो इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि मन पुनः सांसारिक राग रंग प्रपंच विषय विकार की तरफ दौड़ने ना पाए, भटकने ना पाए, उधर खिसकने ना पाए। निरंतर इसीलिए मन की निगरानी करते रहने की आवश्यकता होगी। हम मन की निगरानी करते रहेंगे तो जितना जानते हैं हम, उतना हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब बीजक वाली बात यहीं पर समाप्त, अब दूसरी बात हो जाएगी। तुम आ जाओ इधर पर, आप इनकी दीक्षा होगी अभी यहीं पर, अपने बिस्तर हटा दो भाई।